भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव और बदलते आर्थिक रिश्तों का असर इनके द्विपक्षीय व्यापार पर भी हुआ। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का मुख्य भूमि चीन और हांगकांग के साथ व्यापार 7% गिरकर $109.76 रह गया। ये पिछले 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। इसके पहले वित्तीय वर्ष 2012-13 में भारत चीन के व्यापार में 10.5% की बड़ी गिरावट देखी गई थी। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2018-19 में भारत चीन के व्यापार में 3.2% की बढ़त देखी गई थी, यानी कि 1 साल के भीतर ही ये ट्रेंड बिल्कुल पलट गया। यही नहीं, वित्त वर्ष 2017-18 में तो भारत चीन के बीच व्यापार में 22% का जबरदस्त उछाल देखा गया था। इससे ये संकेत मिलता है कि पिछले 1 वर्ष में देश में जिस तरह से चीन विरोधी भावना बढ़ी है, उसका असर व्यापार पर भी हुआ। चीन की मुख्य भूमि के साथ काफी व्यापार हांगकांग के माध्यम से भी होता है। मोबाइल फोन से लेकर टीवी का घटा आयात, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन और मोबाइल फोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के दूसरे विकल्प मिलने की वजह से वित्त वर्ष 2019-20 में चीन से होने वाला इनका आयात घटकर महज $1.5 अरब रह गया। इसी प्रकार ईंधन, मिनरल ऑयल, फार्मा और केमिकल्स के आयात में भी गिरावट आई है। मेनलैंड यानी मुख्य भूमि चीन के साथ वित्त वर्ष 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार 6% गिरकर महज 81.86% रह गया। पहली बार मुख्य भूमि चीन के साथ व्यापार में लगातार 2 साल गिरावट आई। इसके पिछले साल भी इसमें 2% की गिरावट आई थी। इसके पहले वित्त वर्ष 2012-13 में भारत चीन के बीच व्यापार में 10.5% की भारी गिरावट आई। इसी तरह हांगकांग के साथ भी भारत के व्यापार में वर्ष 2019-20 के व्यापार में 10.17% की भारी गिरावट आई। ये भी पिछले 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। इसके पहले वित्त वर्ष 2012-13 में हांगकांग के साथ भारत के व्यापार में 14% की गिरावट आई थी। इसकी वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा भी कम होता जा रहा है। पिछले 5 साल में पहली बार ये $50 अरब के आंकड़े से नीचे जाकर 48.66 अरब का रहा। साल 2017-18 में तो चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा $63 अरब तक पहुंच गया था। गौर करने की बात है कि भारत के दुकानदारों और कारोबारियों में भी अब जिस तरह से चीन के सामान के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ने लगी है, उसका असर भी दूर तक होने वाला है और संभावना है कि चीन के साथ भारत का कारोबार और तेजी से गिर सकता है। आपको बता दें कि चीन 2014 से 2018 तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, लेकिन 2018-19 में ये दूसरे स्थान पर पहुंच गया जब अमेरिका ने इसे पीछे छोड़ दिया। अच्छी बात यह है कि वित्त वर्ष 2019-20 में अमेरिका के साथ हमारा $17.4 अरब का ट्रेड सरप्लस रहा है, यानी हम वहां से आयात से ज्यादा निर्यात करते हैं। भारत के व्यापारियों द्वारा चीनी उत्पाद के बहिष्कार के मामले को लेकर के चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने, जो कि चीनी सरकार का मुखपत्र माना जाता है, उसने आज अपने एक लेख में यह कहा है कि भारत की इतनी हैसियत नहीं है कि वो चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर सके। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन के इस स्टेटमेंट का बहुत माकूल जवाब देने का निर्णय लिया है और अब हमारा जो संकल्प है चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का, वो और अधिक दृढ़ हो गया है। लोग कहते हैं कि यह काम हो नहीं सकता। भारत के व्यापारी और नागरिक मिलकर के बताएंगे कि यह काम बिल्कुल हो सकता है। एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लोकल पर वोकल का अभियान और उस पर चीनी उत्पादों का बहिष्कार, इन दोनों मामलों को लेकर के हमें लगता है कि चीन के लोग बौखला गए हैं और इस तरीके का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं कि वो साफ साफ इस बात को कह रहे हैं कि भारत के जो ग्राहक हैं उनमें चीनी उत्पाद की इस्तेमाल करने की इतनी आदत पड़ गई है कि वो छूट नहीं सकती है। हम चीन को और दुनिया को ये बताएंगे कि ये आदत कैसे छोड़ी जाती है। यदि हिंदुस्तान के लोग किसी प्रोडक्ट को ऊंचाई पर ले जाना जानते हैं तो वो कैसे गिराया जाता है, ये भी हिंदुस्तान के लोगों को पता है और हमने ये काम काफी पहले किया भी है। चीन को ये समझना चाहिए, चीन के लोगों को ये समझना चाहिए कि भारत के रिटेल व्यापार पर वो कब्जा नहीं कर सकते हैं और अब हमारा लक्ष्य है कि 31 दिसंबर 2021 तक हम चीन से आयात होने वाली जो फिगर है उसमें 1 लाख करोड़ कम का आयात निश्चित रूप से करेंगे। ये हमारा संकल्प है और भारत के व्यापारी और नागरिक मिलकर के इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। जिस तरह देश के जवान भारत की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, उसी तरह देश का व्यापारी एक भी सामान चाइना का भारत में नहीं आने देगा और हम कोई इतने इसके आदी भी नहीं है। अगर दिवाली पे चाइनीज लड़ियां नहीं होगी तो भारतवासी दिए जला के दिवाली मना सकते हैं।
हम उनके ऊपर इतने डिपेंडेंट नहीं है जितना कि सब समझ रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। चाइना वाले तो बहुत देखे हैं, आप जानते हो भारतवासियों की कि इनकी विल पावर कितनी तेज है। इसलिए प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा इनको और उत्साहित कर दे तो हम ये चाहेंगे कि सारे के सारे चाइना के सारे माल की लंका लगा दें। हम तो जिस तरह होली जलती है, हम तो माल सड़कों पर रख के, दुकानदार अपने दुकानों से माल निकाल के सड़कों पर रख के आग लगवा देंगे आप। तो भारत के दुकानदारों और कारोबारियों में भी अब जिस तरह से चीन के सामान के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ने लगी है, उसका असर भी दूर तक होने वाला है और संभावना यही है कि चीन के साथ भारत का जो कारोबार है वो और तेजी से गिर सकता है। तो चीन 2014 से 18 तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, लेकिन 2018-19 में ये दूसरे स्थान पर पहुंच गया है जब अमेरिका ने इसे पीछे छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।